नमस्कार, आदाब, जोहार। आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी कन्या मध्य विद्यालय धोकरधारा। जी हाँ, वहाँ वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में आप सभी को लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्कूल बनमनखी अनुमंडल में बहुत सारे हैं, लेकिन इस स्कूल की तरह जो व्यवस्था है वो कहीं देखने को नहीं मिला। खास करके मिलन मास्टर जी का ये वक्तव्य सुनिए। पूरे बिहार में अन्य वर्षों की भांति वार्षिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी विद्यालय परिवार उस बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और उसको बधाई देते हैं कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े। खास करके हम विद्यालय परिवार गर्ल्स एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। एक मुनिया बेटी पढ़ेगी और 7 पीढ़ी सुधरेगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आज भी शिक्षक है, माता से बढ़कर के कोई शिक्षक नहीं होता है। माता जो है ज्ञान की एक पृष्ठभूमि होती है और उसके बाद विद्यालय का जो ज्यादा प्रभाव उन बच्चों पे पड़ता है जो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। वे बच्चे भविष्य में अच्छे ज्ञानवान बनते हैं और वे सम्मान के पात्र बनते हैं। हम चाहेंगे आप लोग ट्यूशन पर ज्यादा ध्यान मत दिलवाइए, विद्यालय पर ध्यान दीजिए और विद्यालय भेजिए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करिए। अगर आप शिक्षक का सम्मान करिएगा तो राष्ट्र का सम्मान होगा, आपके बच्चों का सम्मान होगा। घर का खाना सेहत के लिए काफी लाभप्रद है, ठीक उसी प्रकार घर की पढ़ाई आपके बच्चों के लिए काफी लाभप्रद है। साथ साथ आपके घर में बच्चे 16 घंटा रहते हैं, 8 घंटा मेरे विद्यालय में रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय को खास करके एजुकेशन पे काफी ध्यान दें। मेरा सोच रहा, हम बच्चों से रिक्वेस्ट भी किए थे कि अपने मम्मी पापा को बार बार उससे विनती करो कि स्मोक, शराब, नशाखोरी से मुक्त रहे और जो पैसा बचेगा वह हमारे बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करें, बच्चों के कॉपी किताब कलम। और हम चाहते हैं कि हम विद्यालय से सारी चीज मुहैया कराना चाह रहे हैं। इससे पहले हम 300 बच्चे को बैग और पेंसिल बॉक्स किट उपलब्ध करवाए थे, जिसमें अपोलो कंपनी का सराहनीय योगदान रहा था। एक सुमित हार्डवेयर है, उनकी ही कृपा से हमको 300 बैग प्राप्त हुआ। और हम यहाँ से विद्यालय से जो भी भौतिक गतिविधियां होती हैं, हम 1.5 घंटा आपके बच्चों के लिए असेंबली लगाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ने की सारी व्यवस्था हम असेंबली में ही कर देते हैं। उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से बच्चे पढ़ेंगे तो जरूर IAS IPS और युवा वैज्ञानिक बनेंगे और राष्ट्र का भविष्य आप ही के हाथ में है और हम सभी के हाथ में है। हम आपसे कामना करते हैं आज की दीक्षांत समारोह में आए हुए बच्चों को मोटिवेट करें। सबसे बड़ा मोटिवेशनल हम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, और ट्यूशन कभी नहीं दे सकता है। वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल व्यक्ति आपके बच्चे को कभी नहीं आगे बढ़ा सकता है। हम चाहेंगे विद्यालय में ट्यूशन की व्यवस्था कर दें और इंग्लिश स्पोकन की व्यवस्था कर दिए हैं। हम खुद बच्चों को अपने से पढ़ाते हैं। 14 प्रकार के खेल का व्यवस्था आपके बच्चों के लिए कर दिए गए हैं और उत्तम भोजन का व्यवस्था कर दिया गया है। आप बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और विद्यालय से जो भी समस्याएं हैं आप आकर के सीख मिले। 7 दिन हम पेरेंट्स मीटिंग रखे हैं, इसमें कृपया आप लोग पार्टिसिपेट करें और जो भी कमियां हम में हैं, हमारी कमियों को गिनाइए और हमारी कमियों को गिना दीजिएगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़िएगा और आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। चाहे हम केवल 2 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक आपके भाई बहन की तरह हैं और हम चाहेंगे आप लोग बार बार योगदान करिए और हमारे विद्यालय को भारत के नंबर 1 विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि 2 कमरा में ये 300 बच्चों की व्यवस्था कर दिए गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा भोजन, जो हमारे घर में अगर 3 सब्जी बनता है तो हम भी यहाँ पे 2 सब्जी का व्यवस्था करते हैं। मांस मछली तो मेरे मेन्यू में नहीं है, दोपहर में खिला देते हैं। अंडा का व्यवस्था, फल फूल की व्यवस्था और बच्चों के
जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहा है, एल्बेंडाजोल की टेबलेट भी दी जाती है। साथ साथ प्रत्येक बुधवार को फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। हम चाहेंगे कुछ देर में आप लोगों के बच्चों का रिजल्ट प्रकाशित कर देते हैं। उसके बाद प्रशस्ति पत्र हमारे द्वारा हमारे विद्यालय पर हमारे सचिव कंचन कुमारी हैं, साथ साथ विद्यालय में अहम भूमिका निभाने वाली सुनीता दीदी, साथ साथ यहाँ के गार्जियनों का, कैलाश भैया का बहुत योगदान है, समय समय पर बहुत योगदान करते हैं। हम चाहेंगे 3 महीना आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बना देंगे। ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हम चाहें कि कार्य को ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से करें और आपके सपना का साकार करें। हम चाहेंगे विद्यालय परिवार, साथ साथ आज पत्रकार बंधु भी पहुंच गए हैं। विद्यालय परिवार उसको उसकी कोटि कोटि उसका आभारी है, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे विद्यालय में इतने बड़े पत्रकार का पहुंच जाना हमारे बस की बात नहीं है। इनका खास करके अच्छे अच्छे कार्यों में परदेसी भैया का ध्यान रहता है कि जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे हम जाएं और अच्छाई से और अच्छाई बनावे, एक दूसरे विद्यालय को प्रेरणा का पात्र बनावाएं। आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। हम सभी विद्यालय परिवार आपका वंदन और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। Pollution is mainly caused by human being activity which harm our environment. Pollution is created by all living beings. There are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution. जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। इसके बिना सफल जीवन जीने का कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जो भी अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है, वह चाहे मनुष्य हो या चाहे कोई अन्य प्राणी। अगर हमें जीवन में अनुशासन रखना है तो हम सफल जरूर बनेंगे। हमें हर काम समय पर करना चाहिए, समय पर सो के उठना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए और